हेलो, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर टिम्पल होम्योपैथिक। आज अपने होम्योपैथी के बारे में जानेंगे कि होम्योपैथी का बर्थ कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के जो फादर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन है। उनका जो कंप्लीट नेम है वो अपने को हमेशा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में इंडियन जो होम्योपैथ हैं वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र बाबूलाल दत्ता। उसके बाद जो मॉडर्न होम्योपैथी के जो जनक हैं, फादर हैं, वो है डॉक्टर J.T. कैंट, डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट। तो अभी अपने जो डॉक्टर हैनीमन सर हैं उन्होंने सीधा ऐसे होम्योपैथिक डिस्कवरी नहीं की थी। उन्होंने उनकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए थे, वो भी MBBS थे। उसके बाद वो कैसे कन्वर्ट हुए, उन्होंने किस किस चीज़ रूल को फॉलो किया, वो अपने आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन की हिस्ट्री क्या है, कि कैसे आई थी मेडिसिन। ऐसे तो मेडिसिन आई नहीं थी, उससे पहले अपने बहुत ईरा थे। कुछ इजिप्टियन अरेबिक सिस्टम थे, रशियन सिस्टम थे। 18th सेंचुरी के अंदर क्या चेंजेस आया, चाइनीज़ मेथड क्या था, चर्च अथॉरिटी क्या थी, तो ये अपने आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में अपने पढ़ते हैं कि डेमोनिक एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर क्या होता था कि ऐसे कुछ फिक्स पता नहीं था कि अगर किसी को बीमारी आ गई है तो वो ऐसे बोलते थे कि ये गॉड का कर्स है, और जिससे वो झाड़ू फूंक ऐसे ठीक होते थे उसे वो मैजिक को मेडिसिन बोलते थे। उनके लिए ऐसे था कि चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ है, इसका मतलब उन्होंने गॉडेस का जो गुस्सा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो वो हर चीज़ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से करते थे। इसका कोई ट्रुथ नहीं था, किसी ने कुछ नहीं देखा था। एक जने का जो ट्रीटमेंट दिया है मैजिक से, वैसे ही दूसरे का होता था। तो इससे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से डॉक्टर हैनीमन सर ने काफ़ी कुछ लिया था। जैसे इन्होंने सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से, जिसके अंदर उन्होंने मैजिक को क्या मानते थे, मेडिसिन, और जो डिजीज़ का कॉज है वो था कर्स ऑफ गॉड। भगवान अगर नाराज़ हैं, श्राप दे दिया तो वो डिजीज़ आती है। इसमें उन्होंने एक थ्योरी ऑफ ह्यूमरस स्टार्ट हुई थी। किसमें, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के अंदर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर वो 4 ये लिक्विड को मानते थे। एक तो ब्लड, बाइल, फ्लैगम एंड येलो बाइल। 4 ये चीज़ें थी जिसको थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स बोलते हैं। यहाँ से इन्होंने एक डॉक्टर हैनीमन सर ने ये कॉन्सेप्ट ले लिया। सेकेंड कंसेप्ट उन्होंने लिया डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। जैसे कोई बीमारी होती है, जो जैसे दिखती है वो वैसे ही ठीक होती है। जैसे पल्सडीला है, उसका जो पौधा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है। तो ऐसे ही जो पल्सडीला की जो लेडी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे पल्सडीला एक प्लांट है, उसको वो अकेला नहीं रह सकता प्लांट, उसके साथ सपोर्टिव में कुछ चाहिए, ऐसे पल्सडीला में होता है। और जैसे जो चीज़ दिखती है उसके अकॉर्डिंग ही वो मेडिसिन बन जाती है। तो यहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स ये लिया, और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। देन अपने एंशियंट मेडिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं कि जिसमें अलग अलग काल आए थे जहाँ से कैसे मेडिसिन की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले इजिप्टियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो 2900 BC के अंदर आया था। ये भी इन्हीं तथ्यों को मानते थे, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को, कि मैजिक ही होता है, मैजिक से ही आप ठीक कर सकते हो। और मैजिक उसके अंदर किसी को गॉड मान लिया जाता था। तो यहाँ पे जो किंगडम था इमोटेप, बहुत इन्फ्लुएंट और वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थी इजिप्टियन मेडिसिन के लिए। तो इमोटेप को ये बहुत ज़्यादा मानते थे। इमोटेप क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था जो ट्राइएंगुलर होता था, ठीक है, ऐसे ट्राइएंगुलर शेप में। और हॉरस इज द इजिप्टियन गॉड ऑफ हेल्थ, और जो हॉरस नाम के जो गॉड थे वो हेल्थ के देवता थे। और जो पिरामिड अपने पास रखते थे उसको बहुत लकी मानते थे। तो काफ़ी आपने देखा होगा केरला वगैरह के अंदर उनके जो हाउस हैं वो ट्रायंगुलर में ही बने होते हैं, इसके पीछे उनकी कुछ मान्यता है। तो वो हॉरस के एक बार लॉस, अपनी आईज को लॉस कर दिया था, किसी से वॉर कर रहे थे वो, तो वहाँ पे उनकी आई पे इंजर्ड हो गया, लेकिन वो मैजिक से उन्होंने अपना जो स्कार था, वो इंजर्ड जो पार्ट था वो तो ठीक कर लिया, लेकिन उनकी जो स्कार का शेप है वो आर टाइप रह गया। तो वहाँ से हैनीमन सर ने आर लिया, RX, मतलब टू रिसीव। जब अपने कभी डॉक्टर्स आगे लिखते हैं कि ये मेडिसिन आपको लेनी है, तो वहाँ से RX आया, तो वहाँ से RX हैनीमन सर ने लिया।
फिर इजिप्टियन सिस्टम में क्या करते थे कि मम्मीफिकेशन करते थे, कि बॉडी को काफ़ी दिन तक अंदर रखते थे और उसी को ही देवता मानते थे। तो ये इजिप्टियन सिस्टम था और वहाँ पे अल्फ़ाबेट आर आया। और सेकमेट था जो लॉयन हेडेड एक फीमेल मानते हैं उसे, फीमेल गोडेस थी, जो शी इज़ पावरफुल गोडेस ऑफ वॉर फ्लेम, शी कुड हील द सिक। वो हर जख्म को ठीक कर सकती थी, उसमें इतनी पावर थी। लॉयन का उनका हेड बना हुआ था। तो इजिप्टियन सिस्टम में ऐसा था, उन्होंने मलेरिया ये सब बीमारियां इजिप्टियन सिस्टम में ठीक हो जाती थी। उसके बाद आया चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम। ये आया 2700 BC के अंदर। तो यहाँ पे कुछ थेरेपी स्टार्ट हुई थी चाइना के अंदर, एक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरेपी, मोक्सुबेशन ट्रीटमेंट, जिसमें अपने बर्न से ठीक करते हैं। जैसे अपने वार्ड्स वगैरह हो जाते हैं तो अपने उसे बर्न करके ठीक कर देते हैं, उसे मोक्सुबेशन बोलते हैं। मतलब हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, अगर वो बर्न से ठीक कर दिया या एक्यूपंक्चर से ठीक कर दिया। और एक्यूपंक्चर वगैरह जो थेरेपीज़ हैं वो आज के टाइम भी चल रही है आपके पास। तो ये चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम का एम्परर था उस टाइम शेनोंग, फादर ऑफ द चाइनीज़ मेडिसिन। ओके, ये चीज़ें आपको याद करनी है, तो आप वीडियो को स्किप कर करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम में यिंग और यांग थ्योरी मानते थे, यिन एंड यांग। ये एक फोर्सेस हैं, यिन होती है नेगेटिव फोर्स और यांग होती है पॉजिटिव फोर्स। तो लाइफ फोर्स होती है जो क्यू क्वी ची बोलते हैं जिसको चाइना के अंदर। तो वहाँ पे अगर आपके कुछ मेरिडियंस होते हैं, जो बॉडी के अंदर चैनल्स होते हैं, वो वहाँ पे अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया यिन और यांग की वजह से, तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है मेरिडियंस में। तो आपका जो ची है, मतलब ची पार्ट है, मतलब आपका लाइफ फोर्स है, वो आपके गड़बड़ हो गया, तो आपके डिजीज आ गई। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए ये मतलब एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, वहाँ पे पंक्चर करके और उस चीज़ को बाहर निकाल लिया जाता है, या फिर एनेस्थीसिया दे के ये अपने सिस्टम करते हैं। तो ये यहाँ पे चाइनीज़ सिस्टम से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले वो स्पिरिचुअल मानते थे, अब एक्यूपंक्चर स्टार्ट हो गया, फिर उससे पहले मम्मीफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। फिर उसके बाद आया इंडियन मेडिकल सिस्टम, जो कि आया 1500 BC के अंदर। तो वो आयुर्वेदिक सिस्टम था। तो आयुर्वेदा में नेचुरल चीज़ों को लेके ही आप ट्रीटमेंट करते थे, और आयुर्वेदा ही फर्स्ट सर्जरी का जनक बोलते हैं सुश्रुत जी को, जहाँ से मतलब उन्होंने एक सर्जरी स्टार्ट की। उन्होंने पेड़ पत्तों से वहाँ पे घाव को भरा, वहाँ से वो चीज़ें निकाली और सर्जरी की। अब तो सर्जरी बहुत अलग हो गई है, तो सबसे पहले आयुर्वेदा से ही सर्जरी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें दो टाइप के चक्र होते हैं, विपरीत चक्र और थाड़ा थकरी चक्र। जो विपरीत चक्र है, जिसमें तो आप मेडिसिन जो चिकित्सा करते हो वो ऑपोजिट करते हो। मतलब सपोज आपको डायरिया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन वाली मेडिसिन दे देंगे, ठीक है। और ऐसे थाड़ा थकरी में होम्योपैथिक लाइक चीज़ होती है कि जिससे हुआ है, जो डायरिया है तो उसको डायरिया की मेडिसिन ही देंगे ताकि उसका डायरिया ठीक हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके ही होम्योपैथिक हैनीमन सर ने ये कंसेप्ट लिया और वहाँ से अपना सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद आया ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो आया 1200 BC के अंदर। तो वहाँ पे एस्केल्पियस, जो अपना डॉक्टर्स का लोगो होता है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ इस रोमन गॉड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, तो ब्लेमलेस फिजिशियन भी बोलते हैं। यहाँ पे अपोलो गॉड थे, तो वहाँ उनकी जो अपोलो एस्केल्पियस थे, जो एस्केल्पियस जो अपने लोगो होता है, वो बेटे थे अपोलो के, है ना। तो अपोलो और अपोलो की जो वाइफ थी वो किसी और से लव करती थी। तो उसके बाद में उसकी बुआ को पता चला ये एस्केल्पियस की, तो उन्होंने उसको बर्न करना चाहा, मतलब ताकि दोनों ही मर जाएं। और लेकिन अपोलो को ये जब बात पता चली तो अपोलो ने उसको बचा लिया एस्केल्पियस को, और एस्केल्पियस को अपनी इतनी पावर दी कि उसको एक गॉड का तरह उसको मतलब मैजिक दिया, उसे पावर दी कि वो किसी को हील भी कर सके। तो ऐसे करके एस्केल्पियस ग्रीक सिस्टम में आया था, और उसके 5 डॉटर्स थी। वो आप कॉपी में बुक में से पढ़ सकते हो डिटेल में, जिनके नाम है कि जोएस, सोपेनिशिया, ग्लीशिया एंड हाइजिया। तो हाइजिया का मतलब होता है हाइजीन, और पेनिशिया का मतलब क्योर ऑल। तो यहाँ से क्योर ऑल को हैनीमन सर ने पिक कर लिया उनकी डॉटर की नाम का लेके, और फिर ये सिंबल है वो यहाँ ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से डेवलप हुआ। उसके बाद आपका हिप्पोक्रेटिक ईरा आया, रोमन मेडिकल सिस्टम आया। हिप्पोक्रेटिक ईरा फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने एस्केल्पियस के ही ये पूर्वज हैं, मतलब आगे डिसेंडर हैं, उनके आगे बेटे वगैरह पोते वगैरह हैं। तो हिप्पोक्रेट्स ने
यहाँ से अपनी मेडिसिन स्टार्ट की, उन्होंने रिसर्च किया, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें पढ़ी, पैलिएटिव डिजीज़, लॉ ऑफ सिमिलिया, इन सब पे काम करना स्टार्ट किया। जो थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स है, इस पे भी उन्होंने वर्क किया और आगे आगे उन्होंने अपने मेडिसिन को डेवलप किया। तो ओवरऑल ये सब है, आगे भी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे, समझ आए तो मुझे बताना, और कहीं भी कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है वो भी मेरे से शेयर करना। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।